हाय दोस्तों, आज हम वैश्वीकरण पढ़ेंगे जो 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है और ये फर्स्ट बुक का है। तो दोस्तों वैश्वीकरण तो क्या है? तो देखो, आप जानते होंगे कि वैश्वीकरण ने आज पूरे विश्व की रूपरेखा को चेंज कर दिया है। दोस्तों, विश्व सभ्यता को गहरे रूप से प्रभावित किया इस वैश्वीकरण ने। आज लोग नौकरी, रहने, घूमने आदि के लिए विश्व के अनेक देशों की यात्रा करते हैं और ये कुछ और नहीं, ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है। हम जो इंटरनेट के माध्यम से अनेकों कार्य करते हैं और ये इंटरनेट भी वैश्वीकरण का ही परिणाम है दोस्तों। इसलिए इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जानना आवश्यक हो जाता है और इस चैप्टर के माध्यम से हम यही अध्ययन करेंगे कि वैश्वीकरण क्या है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन और भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर में हम ये भी अध्ययन करेंगे कि मैकडोनाल्डीकरण क्या है, सांस्कृतिक समरूपता जिसे कल्चरल या कल्चर एनोलॉजी कहते हैं, और सांस्कृतिक विविधता मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी भी देखेंगे। साथ साथ वैश्वीकरण के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सकारात्मक और नकारात्मक ना नेगेटिव और पॉजिटिव परिणाम भी देखेंगे। और साथ साथ इसमें परिणाम कह लो या प्रभाव कह लो, साथ साथ हम वैश्वीकरण देखेंगे कि भारत में कब अपनाई गई और भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। ये भी देखेंगे कि वैश्वीकरण का किन किन तत्वों ने विरोध किया और ये देखेंगे कि वैश्वीकरण के कारण क्या है फैलाव के। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह को बोलते हैं फ्लो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जब कोई चीज़ होती है उसे प्रवाह बोलते हैं दोस्तों। वस्तु सेवाओं जैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कह सकते हो, जब एक देश से दूसरे देश में जाती है। विचारों का, एक देश की विचारधारा दूसरे देश में जाती है। निवेश पूंजी धन जो होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में जाती है। लोगों का जो आना जाना होता है, भ्रमण होता है, वो एक देश से दूसरे देश में होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान होता है। दोस्तों यही है वैश्वीकरण। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं कि वैश्वीकरण क्या है तो मैं बोलूँगा वैश्वीकरण एक प्रवाह है जब वस्तु सेवाओं, विचारों और पूंजी धन और लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होता है, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। दोस्तों वैश्वीकरण के कारण एक देश की विचारधारा, एक देश की संस्कृति हमारे देश में और अन्य देशों में फैल चुकी है। आज हम टेलीफोन, जीन्स, नए नए जो देखते हैं, आप चाहे पिज्ज़ा हो, मोमोज, जो ये चीज़ें खाते हैं, ये हमारे देश में कैसे आई? दोस्तों ये वैश्वीकरण के कारण ही आए। साथ साथ हम ये देखेंगे कि दोस्तों इसमें एक वैश्वीकरण को बहुआयामी परिघटना भी कहा जाता है। बहुआयामी, बहु का मतलब होता है अनेक, आयामी मतलब विशेषता कह सकते हो, और घटना तो आप जानते हो दोस्तों। ये वैश्वीकरण का जो घटना घटित हुई है वो केवल एक नहीं हुई है, मतलब अनेकों घटना हुई है। जैसे कि आर्थिक घटना, सामाजिक घटना, राजनीतिक घटना और सांस्कृतिक घटना, इसलिए इसको बहुआयामी परिघटना भी कहा जाता है। यहाँ पे एक और है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। इसका अर्थ है कि वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को नज़दीक ला दिया है और आपस में जोड़ दिया है। वैश्वीकरण के कारण आज एक व्यक्ति दूसरे देश में जाने में इतना समय नहीं लेता जितना प्राचीन काल में लिया करता था। आज वैश्वीकरण के कारण आज व्यक्ति पूरे विश्व की यात्रा बिल्कुल आसानी से कर सकता है। ये कह सकते हो कि पूरा विश्व बिल्कुल एक साथ जुड़ चुका है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर कोई महामारी आती है, जैसे कि मान लो अभी चीन में ही एक कोरोना वायरस आई थी हाल ही में, अब चीन में आई, अब इसने पूरे विश्व में ही, ये वायरस पूरे विश्व में ही फैल गया। तो दोस्तों ये जो फैला, ये क्या था? लोगों का भ्रमण करना एक स्थान से दूसरे स्थान। अब लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे बीमारी लेके गए, महामारी लेके गए। तो ये क्या है? यही तो वैश्वीकरण है। और इस वैश्वी के कारण महामारी पूरे विश्व में फैल गई और इसने मानव सभ्यता का नरसंहार कर दिया। आप ये भी जानते हो कि इस वैश्वीकरण के कारण कितने सारे लोगों की मौत होगी। दोस्तों हम इसमें भी जानेंगे और एक चीज़ और बता दूँ, इसलिए इसको विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव भी कहते हैं। हम ये देखेंगे कि इसके प्रभाव मतलब परिणाम, आप इफेक्ट या कंसिक्वेंस कह सकते हो, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक देखेंगे। और ये देखने से पहले हम कारण देख लेंगे कि वैश्वीकरण का फैलाव के कारण क्या है। तो एक है प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी। आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप चाहे जहाज कह लो या हेलीकॉप्टर कह लो, ये टेक्नोलॉजी है। मशीनों का निर्माण कह लो, पहले इतने ये मशीनें नहीं थी, इतने टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एक देश से दूसरे देश तक प्रवाह हो सके या लोगों का आना जाना हो सके। लेकिन आज प्रौद्योगिकी के कारण पूरा ये संभव हो चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छपाई तकनीक का प्रभाव। छपाई मतलब प्रिंट, किताबों का। आज एक देश की विचारधारा किताब के माध्यम से दूसरे देश में पहुँच जाती है। हमारे देश की विचारधारा दूसरे देश में पहुँचे, वहाँ की संस्कृति हमारे देश में आ जाती है। ये दोस्तों ये संभव कैसे हुआ है? ये इसी छपाई, प्रिंट मतलब इसी के कारण हुआ है और इसके कारण वैश्वीकरण का विकास हुआ है। और एक और है संचार तकनीक का विकास। आज इंटरनेट ने पूरे विश्व को जोड़ दिया है। आप जानते हो डब्ल्यू इसको
विश्व जगत जोड़ता जाल भी कहते हैं। और फ़ोन आप जानते हो, फ़ोन ने भी आज एक स्थान से बैठे बैठे आप कहीं कहीं किसी भी क्षेत्र की सूचना ग्रहण कर सकते हो। तो इसने भी वैश्वीकरण को प्रभावित किया, अर्थात वैश्वीकरण का फैलाव किया है। अर्थव्यवस्था का विकास, ये भी कह सकते हो दोस्तों कि अर्थव्यवस्था, हर देश अपने अर्थव्यवस्था का विकास चाहता है, तो उसने विदेशी कंपनी को आज्ञा दी अपने देश में आने के, मतलब व्यापार करने के लिए। तो ये विकास, हर देश अपना विकास करने के लिए विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दिया, और जब विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दिया तो यही क्या हुआ, ये वैश्वीकरण का फैलाव का कारण बना। तो दोस्तों ये था, तो इस वीडियो में इतने ही, बाकी हम देखें अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।